Assalamualaikum. I am Dr. Nida Baid. Today I will teach you clinician-patient relationship or clinician-client relationship. So this chapter is the part of Behavior Sciences lecture series. So let's discuss what is lecture outline clinician-patient relationship क्या होता है, उस रिलेशन की बाउंड्रीज क्या हैं, साइकोलॉजिकल रिएक्शंस क्या हैं. लेट्स डिस्कस टुडे. क्लिनिशियन पेशेंट रिलेशनशिप की बात करें तो हमारा जो बेसिक मेन मकसद होता है जब भी आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, यू हैव टू गिव एक्सीलेंस केयर, यानी आपको अपने पेशेंट को बेहतरीन केयर देनी है. दूसरा ये कि उसकी हीलिंग प्रोसेस को आपने फास्ट करना है और जो भी प्रॉब्लम के साथ आया वो अब जल्द से जल्द ठीक हो और आपके जो पेशेंट के आउटकम्स हैं वो बेहतर होना. इस यूनिक रिलेशनशिप में देखें तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ह्यूमन बिहेवियर डॉक्टर्स बहुत अच्छे से समझ सकें, क्योंकि पेशेंट डिफरेंट बिहेवियर्स के साथ आते हैं और इस यूनिक रिलेशनशिप को समझने के लिए डॉक्टर को ज़्यादा फोकस करना पड़ता है. जब भी डॉक्टर किसी पेशेंट से हिस्ट्री ले रहा है, उसके कल्चर, एनवायरनमेंट, ईच एंड एवरीथिंग का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और एट द एंड जो भी मकसद होता है वो मकसद ये कि थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए आ रहा है वो बेहतर हो और पेशेंट का जो ट्रस्ट है वो डॉक्टर पे बिल्डअप हो. तो ट्रस्ट बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है, चाहे पेशेंट किसी भी कास्ट से है, सोशल क्लास से, कोई भी कलर है, कोई भी जेंडर है. इससे बियॉन्ड जो है डॉक्टर को पेशेंट को देखना चाहिए और ट्रस्ट को कायम रखना चाहिए. डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के 3 मॉडल्स हैं. नंबर 1 इज वर्टिकल मॉडल, सेकंड इज टीचर स्टूडेंट मॉडल, थर्ड इज म्यूचुअल पार्टिसिपेशन एंड हॉरिजॉन्टल मॉडल. वर्टिकल मॉडल की बात करें तो इसमें डॉक्टर के पास कंप्लीटली कंट्रोल होता है. उससे जो भी ट्रीटमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेने हैं, जो भी केयर लेनी है, उसमें पेशेंट का ज़ीरो रोल होता है. और ये तब होता है जब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, इमोबिलाइज्ड होता है या उसका स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ऑल्टर्ड हो, वो पार्टिसिपेट ना कर सके. इस रिलेशनशिप मॉडल को हम कहते हैं वर्टिकल मॉडल. दूसरा होता है टीचर स्टूडेंट मॉडल, जिसमें पुराने ज़माने के देखें तो बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं. पहले डॉक्टर्स जो हैं टीचर स्टूडेंट मॉडल पे बहुत ज़्यादा वर्क करते थे, यानी कि डॉक्टर डोमिनेंट होता था, डॉक्टर हर चीज़ को कंट्रोल करता था, पेशेंट को गाइड करता था, तुमने ये करना है, तुमने वो करना है और आप ऐसे काम करेंगे, बिल्कुल जिसमें पेशेंट की कोई विलिंगनेस नहीं होती थी. कोई भी ट्रीटमेंट करना है, कोई भी सर्जिकल इंटरवेंशंस करनी है, डॉक्टर बता देता था और पेशेंट को फॉलो करना होता था. देन आया थर्ड मॉडल म्यूचुअल पार्टिसिपेशन, जिसको हम हॉरिजॉन्टल मॉडल भी कहते हैं. इसमें डॉक्टर और जो पार्टिसिपेंट है, पेशेंट है, दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ एज अ पार्टनर बिहेव करते हैं. डॉक्टर्स को ईच एंड एवरीथिंग गाइड करता है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसके क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपको कैसे इसको मैनेज करना है, अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है. तो पेशेंट जो है वो अपने उसको अंडरस्टैंड कर पाता है, उसके बेसिस पे अपने बिहेवियर जो चेंज कर पाता है. जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है उसको हम कहते हैं म्यूचुअल पार्टिसिपेशन या हॉरिजॉन्टल मॉडल. तो आजकल देखें बिहेवियर साइंसेस की रो से देखें तो म्यूचुअल पार्टिसिपेशन हॉरिजॉन्टल मॉडल सबसे ज़्यादा बेस्ट है और आजकल जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं इसी मॉडल पे ज़्यादा काम कर रहे हैं और वही डॉक्टर ज़्यादा कामयाब है. हम बहुत ज़्यादा हकूक़ व फ़राइज़ की बात करते हैं, तो एज अ डॉक्टर क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, इसी तरह एज अ पेशेंट क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, ये पता होना चाहिए. पेशेंट के राइट है कि आप उसको इन्फॉर्म्ड कंसेंट दें, यानी जो भी आप ट्रीटमेंट करने लगे पहले आप पेशेंट को बताएंगे, उसका कंसेंट लेंगे, उसके बाद आप ट्रीटमेंट करेंगे. उसकी मर्ज़ी है कि अगर वो आपसे ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहता या कंसेंट विदड्रॉ करता है, वो किसी भी टाइम कर सकता है. अगर वो किसी रिसर्च का पार्टिसिपेंट है तो उसकी मर्ज़ी वो कभी भी रिफ्यूज़ कर सकता है. और अगर आपका पेशेंट किसी सेकेंडरी ओपिनियन किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहे तो उसकी मर्ज़ी है. देन बहुत ज़रूरी है कि आप पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखें. पेशेंट जो आपसे बातें शेयर करता है वो सिर्फ आप तक रहनी चाहिए. आप इर्द गिर्द ना फैलाएं या उसकी फैमिली में या इधर उधर आप डिस्कस ना करें. ये बहुत ज़रूरी है, ये पेशेंट का राइट है. इसके अलावा जब भी ट्रीट करें एज अ डॉक्टर आप उसको केयर और डिग्निटी के साथ डील करें, उसकी रिस्पेक्ट करें. अगर वो कहता है कि मुझे मेडिकल फाइल्स चाहिए लीगल एडवाइस के लिए या किसी भी और मैटर के लिए, तो आपका काम बनता है कि आप उसको दें. और अगर कोई पेशेंट बेबी है या पेशेंट माँ है, तो अगर वो चाहते हैं कि बच्चे के साथ हमेशा रहें या माँ के साथ बच्चा रहे, तो पेशेंट अगर बोलता है तो पेशेंट का राइट है कि आप उसको रुकने दें अनटिल अनलेस कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन ना हो कि जिसमें सेपरेट होना, अलग होना ज़रूरी हो. अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. प्राइस क्या है पेशेंट के, वो अपनी जो भी मेडिकल हिस्ट्री है उसको पता होनी चाहिए और वो सारी मेडिकेशंस वगैरह डॉक्टर के साथ डिस्कस करे.
कोशिश करें कि पेशेंट अपॉइंटमेंट लेके आएँ, और अगर वो किसी बेसिस पे अपॉइंटमेंट कंटिन्यू नहीं कर सकते तो कैंसिल करवा लें, तो उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। जो भी डॉक्टर ने मेडिसिन दी हैं, जो भी ट्रीटमेंट एडवाइस किया है उसको फॉलो करें, और जो भी ट्रीटमेंट के चार्जेस हैं वो अच्छे तरीके से कवर हों, उसको पेशेंट को पता होना चाहिए। और जब भी ट्रीटमेंट हो रहा हो तो पेशेंट को चाहिए कि वो इंटरफेयर ना करें अगर डॉक्टर सही ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो। देन राइट्स ऑफ डॉक्टर। डॉक्टर के क्या राइट्स होते हैं? डॉक्टर का राइट ये है, कोई भी इस तरह की सर्जरी है या कोई भी इस तरह का ट्रीटमेंट है जो एथिक्स और बिलीव्स, पर्सनल बिलीव्स के अगेंस्ट हो, तो वो जब चाहे उससे विड्रॉ कर सकता है। और अगर कोई इस तरह का पेशेंट जिसको वो ट्रीट नहीं करना चाहता, अनटिल अनलेस कि कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ना हो, तो वो रिफ्यूज़ कर सकता है, ये उसका राइट है। इमरजेंसी में डॉक्टर का फ़र्ज़ बनता है कि उस पेशेंट को ट्रीट करे और उसके बाद उस पेशेंट को आगे रेफ़र करे दूसरे प्रोफेशनल के पास। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ डॉक्टर। अब हम बात करते हैं डॉक्टर के फ़राइज़ क्या हैं। डॉक्टर हॉस्पिटल कभी भी लीव कर सकता है अनटिल अनलेस कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ ना हो या कोई साइकेट्रिक कंडीशन ना हो, तो उसके पास राइट है। अगर पेशेंट लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, यानी कि पेशेंट डॉक्टर की मर्ज़ी के बगैर जाना चाह रहा है, तो डॉक्टर का काम बनता है कि वो उसको इजाज़त दे उसके जाने के लिए। और अगर पेशेंट कह रहा है कि जो भी उसकी डिजीज़ है, डायग्नोस्टिक है या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, वो पेशेंट को चाहिए, उसकी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो डॉक्टर का काम बनता है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करे। और डॉक्टर का काम बनता है कि वो पेशेंट के कंसर्न को सुने, उसको सॉल्व करे। डॉक्टर का काम बनता है कि पेशेंट के डिसीजन की रिस्पेक्ट करे, चाहे वो डिसएग्रीमेंट क्यों ना करता हो। डॉक्टर को चाहिए कि अपने इंटरेस्ट से ज़्यादा पेशेंट के इंटरेस्ट को वैल्यू करे, और जो पेशेंट के हक में बेहतरीन बात जाए उसको पूरा करे। अब हम साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप की बात करें तो इसमें एम्पैथी आती है, एक्टिव पार्टनर्स इन केयर आता है, और प्रोफेशनलिज्म आता है। अब हम डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप की बात करें तो जिसमें सोशल बॉन्डिंग है, डिपेंडेंस है, ट्रांसफरेंस है, काउंटर ट्रांसफरेंस है, रेजिस्टेंस है, और फिजिशियन बर्नआउट है। सोशल बॉन्डिंग की बात करें जिसमें डॉक्टर का पेशेंट के साथ बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो, जिसमें पेशेंट अपने डिस्कशन कर पाए। अगर डॉक्टर को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो डॉक्टर आराम से पेशेंट से अपनी इन्फॉर्मेशन ले सके, और अगर पेशेंट को कोई चीज़ समझानी है, कुछ पूछना है, तो वो आराम से पूछ सके, आप दोनों अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। और आजकल देखें सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा दौर है, पहले सोशल मीडिया नहीं होता था, तो जैसे जैसे लोग सोशल मीडिया पे जो डॉक्टर्स होते हैं अवेलेबल ज़्यादा, तो जितने जो ऐप्स हैं, जितनी सोशल मीडिया पे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उतनी सोशल बॉन्डिंग जो है पेशेंट से ज़्यादा मजबूत होती है, पेशेंट अपने आप को डॉक्टर के साथ रिलेट कर पाते हैं। डिपेंडेंस में हमारे पास वर्टिकल मॉडल है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें डॉक्टर, जो पेशेंट है वो डॉक्टर पे डिपेंडेंट होता है। इसमें जो भी हेल्थ डिसीजंस लेने हो, फैमिली डिसीजंस लेने हो, तो मोस्टली डॉक्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसका कहीं ना कहीं नेगेटिव हेल्थ आउटकम्स भी कहीं ना कहीं गया है, क्योंकि जब डॉक्टर सारे डिसीजंस लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो फैमिली है के एटीट्यूड में एंगर ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि थोड़ा सा डॉक्टर्स गाइड करें। ट्रांसफरेंस की बात करें तो अक्सर ये होता है कि कभी कभी कुछ पेशेंट इस तरह से होते हैं कि वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर डॉक्टर से ट्रीट होना चाहते हैं, उनको वो डॉक्टर अच्छा लगता है, वो चाहते हैं इसके अलावा हमें कोई और डील ना करे, क्योंकि वो उससे अपने आप को लिंक कर पाते हैं, जिसको कहते हैं ट्रांसफरेंस। यानी वो उसमें अगर डॉक्टर के अंदर अपने माँ बाप ढूंढ रहे होते हैं या अपने कोई बहन भाई, कोई ना कोई रिलेशन ढूंढ रहे होते हैं पेट डॉक्टर के अंदर, उसको हम कहते हैं ट्रांसफरेंस। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, ज़्यादातर पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव ट्रांसफरेंस में क्या होता है कि डॉक्टर्स या नर्सेज या जो भी हॉस्पिटल स्टाफ है वो उससे लिंक कर पाता है पेशेंट, और उसको अपने मदर फिगर या बहन भाई या किसी ना किसी रिलेशनशिप से की जगह देख पाता है, तो वो उसको ज़्यादा अच्छे से अपनी हिस्ट्री बता पाता है, उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से फिर डॉक्टर्स जो उसको डील कर पाता है, इसको हम ट्रांसफरेंस कह रहे हैं। अब कभी कभी ये होता है कि आपका कोई हॉस्पिटल में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा होता है और आप दूसरों से दोबारा उसी हॉस्पिटल में आना पसंद करते हैं, या कुछ लोगों के फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, लोग बार बार उसी के पास जाते हैं, तो क्योंकि उनके साथ उन पॉजिटिव एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है। कभी कभी कुछ लोगों का एक नेगेटिव एक्सपीरियंस जुड़ जाता है किसी हॉस्पिटल के साथ, तो जब
वहाँ जाते हैं उनको सेम फीलिंग होती है कि ये हॉस्पिटल ख़राब है या यहाँ ये मसला हुआ था। तो ये जो फीलिंग है पॉजिटिव या नेगेटिव वाली, दैट इज़ कॉल्ड काउंटर ट्रांसफरेंस। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तो ये पॉजिटिव होगी, और अगर ख़राब एक्सपीरियंस रहा है तो ये नेगेटिव होगी। देन हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। कुछ पेशेंट इस तरह से होते हैं कि वो जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको फॉलो नहीं करते, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। या तो वो डिनाइल की स्टेज में होते हैं कि मानते नहीं उन्हें बीमारी है, या अवॉइडेंस की स्टेट में होते हैं कि उस चीज़ों को अवॉइड कर रहे होते हैं, और तो या सप्रेस कर रहे होते हैं, यानी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू नहीं कर रहे होते, या आधा ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे होते हैं, आधा नहीं फॉलो कर रहे होते। जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ हो गई या बीपी हाई के पेशेंट्स को डॉक्टर्स बोलते हैं वॉक करें, डाइट में ये ध्यान रखें, तो पेशेंट आधी चीज़ें फॉलो कर लेता है, कभी मेडिसिन लेता है कभी नहीं लेता, या मेडिसिन ले भी लेगा तो वॉक करेगा कभी नहीं करेगा। तो ये जो ट्रीटमेंट फॉलो ना करना होता है ये रेजिस्टेंस है। अनवेल फिजिशियन बर्नआउट। आपको पता है कि साइकोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा, जिस प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा एग्जॉशन कॉमन है, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिज़िकल हो, दैट इज़ हेल्थ प्रोफेशनल्स। हेल्थ प्रोफेशनल्स में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है बर्नआउट वाली कंडीशन। इसमें अक्सर डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ तो डिप्रेशन हो जाता है उन्हें, मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, या बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग बिहेवियर उनके अडॉप्ट हो जाते हैं, और कभी कभी सुसाइड की भी करने की कोशिश करते हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं बर्नआउट। इसके साइन क्या है? जब लोग लॉन्ग वर्किंग आवर्स तक काम करते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, जो मिला खा लिया, कोई फैमिली लाइफ नहीं है, फ्रेंड से इंटरेक्शन नहीं है, लोगों से, फैमिली से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो बहुत जल्दी टेम्पर लूज़ करना शुरू कर देते हैं। हर छोटी छोटी बात पे, काम पे, घर पे उन्हें गुस्सा आना शुरू हो जाता है, और उसकी बेसिस पे वो जो क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग है वो उनका कम होना शुरू हो जाता है, और उसकी परफॉर्मेंस आहिस्ता आहिस्ता करके ख़राब हो जाती है। अक्सर ऐसे लोग जो जॉब बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे होंगे, डॉक्टर्स फिर क्या करते हैं या हेल्थ प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन होती है, पेन किलर का मिस यूज़ कर रहे होंगे, ट्रैंकुलाइजर्स ले रहे होंगे, नींद की दवाइयाँ ले रहे होंगे, स्मोकिंग कर रहे होंगे, या अल्कोहल अब्यूज़ कॉमन हो जाएगा। तो इस कंडीशन को कहते हैं बर्न आउट। If you want to read further, you can read from these books. That's all about today's lecture. If you have any question, any query, you can comment in the comment section. Thank you. Take care. Allah Hafiz.